हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डेवऑप्स एंड। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कुबरनेट के बारे में। जो व्हाट इज़ कुबरनेट और कुबरनेट क्यों यूज़ होता है और वो जो है उतना इतना पॉपुलर क्यों है वो देखेंगे। और उसके बाद हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, कुबरनेट आर्किटेक्चर। ओके, तो चलिए, फर्स्ट है व्हाट इज कुबरनेट। इट्स एन open source container orchestration platform that helps manage distributed containerized application at a massive scale. It was designed to run enterprise class cloud enable and web scalable IT workload. आप देख रहे हो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है, सॉरी ऑफिशियल डेफिनेशन है व्हाट इज कुबरनेट की। कुबरनेट की तो ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है? ऑर्केस्ट्रेशन इज द ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। हम उसे ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं। तो चलिए, कुबरनेट हैज नाउ बिकम वन ऑफ द हॉटेस्ट टेक्नोलॉजी इन IT वर्ल्ड एंड every enterprise today want to leverage the same within their infrastructure. ये जो कुबरनेट है उसको अभी IT टेक्नोलॉजी में एक हॉट टॉपिक है। कोई भी उससे सीखना चाहता है, सब कोई कंपनी इस कुबरनेट पर मूव होना चाहती है, कुबरनेट पर काम करना चाहती है। इसलिए एक हॉट टॉपिक है IT टेक्नोलॉजी में कुबरनेट। Most of the companies, if not all directly or indirectly, have their workloads hosted over Kubernetes. बहुत सारी कंपनी डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कुबरनेट पर काम कर ही रहे हैं अभी इस 2021 में। तो ये था व्हाट इज कुबरनेट। और हम अभी देखने वाले हैं व्हाई कुबरनेट इज सो पॉपुलर। इतना पॉपुलर कुबरनेट क्यों हुआ है? उसमें कोई तो खासियत होगी ना, इसीलिए। तो चले देखते हैं। टफ इट्स पॉपुलरिटी इज मोस्टली अ रिसेंट ट्रेंड। द कंसेप्ट ऑफ कंटेनर हैज एग्जिस्टेड फॉर ओवर decades, but it was Docker which has demonstrated that containerization can drive the scalability, portability of application for a development and IT operation team. They have become an integral part of build automation and integration and continue deployment CI/CD pipeline. तो पॉपुलर क्यों है? तो कुबरनेट डॉकर है। डॉकर का जब हम कंटेनराइजेशन ऐप करते हैं तो उसमें जो ये डॉकर का जो उसमें जो फंक्शनलिटी है, स्केलेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी, एक बहुत अच्छी फंक्शनलिटी है। और दूसरी जो बात है वो CI/CD पाइपलाइन में जब इंटीग्रल करते हैं तो बहुत ईजी पार्ट है। कंटिन्यू इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट CI/CD में हम कुबरनेट यूज करके कर सकते हैं और वो बहुत ईजी कर सकते हैं। The solution of that are already containerized can drastically reduce development time spent on operation and deployment. It speed up and overall software and application development process by making easy, faster, automated deployment update to running application with almost zero downtime. वो कुबरनेट की जो स्पीडअप है ओवरऑल एप्लीकेशन की, सॉफ्टवेयर की, हम यूं ही नहीं किसी को ऑर्केस्ट्रेशन टूल बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये है कि ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट अपडेट, ये जो कोई चीज़ हो रही है वो ऑटोमेटेड और फास्टली होना चाहिए, इसे हम ऑर्केस्ट्रेशन टूल बोलते हैं। तो कुबरनेट पॉपुलर के इतने सारे बेनिफिट है कि कुबरनेट क्यों पॉपुलर है इस वजह से। और उसका जो फंक्शनलिटी है, स्केलेबिलिटी,
स्केलेबिलिटी का मतलब ये टू टाइप की स्केलेबिलिटी करता है, आपको पता है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ये बहुत बढ़िया फीचर है कुबरनेट के बारे में। तो हम अगला, व्हाट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग कुबरनेट, कुबरनेट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और कुबरनेट ने कैसे उसमें जो ये है ये कैसे किया है। इट्स प्रोवाइड ऑटो स्केलेबल कंटेनराइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने अभी आपको बताया कि ऑटो स्केलिंग का मतलब हॉरिजेंटली स्केलिंग करता है, वर्टिकल स्केलिंग करता है, और ये सबसे बढ़िया और हॉट जो टॉपिक है और हॉट फीचर है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि कोई किसी का फीचर ऐसा नहीं है कि वो टू टाइप की हॉरिजेंटल स्केल कर सकता है, टू टाइप की स्केलिंग कर सकता है, लेकिन कुबरनेट टू टाइप की स्केलिंग कर सकता है। ये बहुत अच्छा फीचर है कुबरनेट का। इट्स प्रोवाइड एप्लीकेशन सेंट्रलिक मैनेजमेंट, हाईली अवेलेबल distributed system. It made it to be portable, enable update and near zero downtime. वर्जन रोल बैक का जो मतलब है, आप न्यू वर्जन आया है कुबरनेट का, और आप उसके उसका जो ओल्ड वर्जन है उससे आप थोड़ा हैंड्स ऑन है, वो आपको वर्जन यूज करने में थोड़ा इजी लगता है, तो हम वर्जन रोल बैक भी कर सकते हैं। आप जो पुराना वर्जन है वो भी यूज कर सकते हैं, और उस भी जो वो फीचर है उस फीचर को हम वर्जन रोल बैक से बोलते हैं। फिर क्लस्टर विथ सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम। क्लस्टर में जब प्रॉब्लम होता है तो सेल्फ हीलिंग का जो फीचर है वो यूज करते हैं। लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग एंड एस एल कैन इजीली बी इम्प्लीमेंटेड। इन्वायरमेंट कंसिस्टेंसली अक्रॉस डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन। ये था जो कुबरनेट का जो अचीव किए कुबरनेट ने, ये थे फीचर। आगे देखेंगे। ऑर्केस्ट्रेशन टूल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे पॉपुलर और सबसे ऊपर है कुबरनेट। कुबरनेट के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा है, उसके जो स्पर्धक है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। डॉकर सॉम आपको पता होगा, मैराथन आपको पता होगा, रेंचर, ये जो है यहाँ आप देख सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कुबरनेट में आप इस ग्राफ में देख सकते हो। कुबरनेट इज नाउ पॉपुलर इन 2021 एंड पॉपुलर हो गए क्योंकि उससे डेवलप ही किया है गूगल ने। और गूगल कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, या गूगल में जो डेवलपर बैठे हैं यह अपने गली के डेवलपर नहीं है। इसलिए कुबरनेट जो भी बनाता है बहुत सही बनाता है। और कुबरनेट गूगल जो भी बनाता है वो सही बनाता है, और कुबरनेट गूगल का ही प्रोडक्ट है। और आप सोचो गूगल का कोई प्रोडक्ट होगा तो कैसा होगा, और कुबरनेट गो लैंग्वेज में डेवलप किया हुआ है, तो इसीलिए वो बहुत पॉपुलर आज बहुत पॉपुलर टूल है फॉर कंटेनराइजेशन मैनेजमेंट टूल के लिए। और उसे हम ऑर्केस्ट्रेशन टूल ही बोलते हैं। और ऑर्केस्ट्रेशन क्यों बोलते हैं उसका ही मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए आगे देखेंगे। अब हम देखने वाले कुबरनेट्स आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर क्या है और कैसे काम करता है। कुबरनेट का जो आर्किटेक्चर है वो देखेंगे हम अभी। एक ओवरव्यू है आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में दो पार्ट रहते हैं। एक मास्टर को हम प्लेन कंट्रोल भी बोलते हैं, और वो जो मास्टर में जो कंपोनेंट है कम्युनिकेशन करते हैं, स्केड्यूलिंग। इट गॉट 3 कंपोनेंट, कम्युनिकेशन, स्केड्यूलिंग एंड कंट्रोलर। तो आगे जाके देखेंगे वो 3 जो कंपोनेंट है वो क्या हो कौन से है। और दूसरा रहता है वर्कर नोड। हम कितने वर्कर जोड़ सकते हैं, ये मास्टर एंड वर्कर आर्किटेक्चर बोल सकते हैं उसे। और मास्टर सर्वर स्लेव, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर ही बोल सकते हैं। मास्टर और स्लेव ऐसे ये आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। वर्कर में क्या क्या रहता है, वर्कर में पॉड रहते हैं, पॉड के अंदर कंटेनर रहता है, और
जो चीज़ है, एक ओवरव्यू है कि हम मास्टर कितने बन सकते हैं। कुबरनेट के 3 टाइप के भी हम मास्टर दो बना सकते हैं, और नोड नंबर ऑफ बना सकते हैं। एक मास्टर बना सकते हैं, एक वर्कर बना सकते हैं, और एक मास्टर बना सकते हैं, और बहुत सारे नंबर ऑफ वर्कर नोड बना सकते हैं। ऐसे 3 टाइप से हम एक कर सकते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकल में उसके बारे में देखेंगे। मास्टर में क्या क्या मीन्स उसमें जो कंपोनेंट है क्या क्या है। उसमें मैं आपको अभी बताया था कि कम्युनिकेशन एंड स्केड्यूलिंग एंड कंट्रोलर, ये मास्टर का काम है। और वर्कर नोड जो है एक वर्कर की तरह काम करता है। कुबरनेट मास्टर है ये, मैंने अभी आपको बताया था कि कम्युनिकेशन, स्केड्यूलिंग एंड कंट्रोलर। तो कम्युनिकेशन का जो काम है वो एपीआई सर्वर करता है। एपीआई सर्वर यहाँ एपीआई सर्वर क्यूबसीटीएल से कम्युनिकेशन करता है। क्यूबसीटीएल एंड यूआई जो 2 फंक्शनलिटी है कि हम क्यूबसीटीएल का मतलब कुबरनेट कमांड लाइन इंटरफेस, और यूआई यूज़र इंटरफेस में ये जो है यूज़र यूज करते हैं, और यूज़र जो टास्क कर देता है वो कमांड लाइन से या क्या बोलते हैं हम उसे, ग्राफिक्स से। तो हम एपीआई सर्वर को हम डायरेक्टली, यूज़र जो है वो डायरेक्टली एपीआई सर्वर से, या क्यूबसीटीएल जो है वो डायरेक्टली एपीआई सर्वर से कम्युनिकेशन करता है। जो काम करना है उसे, कुछ पोड क्रिएट करना होगा या कुछ और काम करना होगा, तो क्यूबसीटीएल डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ एपीआई सर्वर। देन एपीआई सर्वर फिर उसका वो जो काम है आगे वाला वो एपीआई सर्वर है। और कुबरनेट मास्टर को हम कंट्रोल प्लेन बोलते हैं, और जो कुबरनेट का हार्ट बोलते हैं, तो उसे हम कंट्रोल प्लेन को ही हम, और मास्टर नोड को ही कुबरनेट का हार्ट और ब्रेन बोला जाता है। और जो वर्कर नोड के जो सिर्फ क्यूबलेट है, वर्कर नोड्स के क्यूबलेट से कम्युनिकेशन करता है एपीआई सर्वर। जो दूसरा जो फंक्शन है कुबरनेट मास्टर का, ईटीसीडी एक वन काइंड ऑफ डेटाबेस, हम उसे डेटा बेस बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन रखी जाती है। वो हम फुल जो स्ट्रक्चर आएगा उसमें बात करेंगे। और कंट्रोलर मैनेजर है, कंट्रोलर मैनेजर को एक कुछ जो है कंट्रोल करने के लिए वो कम्युनिकेशन करता है एपीआई सर्वर से। और स्केड्यूलर का काम है नंबर ऑफ जो आपके पॉड है वो पॉड है, और 1 by 1 क्यूब में है। एक उसके क्या बोलते हैं हम, 1 क्यू में है। तो स्केड्यूल करने का काम जो है वो स्केड्यूलर करता है। और स्केड्यूलर डायरेक्टली कम्युनिकेट एपीआई सर्वर। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो सब एपीआई सर्वर से कम्युनिकेशन करेंगे, और एपीआई सर्वर जिसको जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो चलिए आगे। ये है वर्कर नोड पे आप देख सकते हैं क्यूबलेट जो एक ही है। वर्कर नोड्स का काम, वर्कर नोड की तरफ से क्यूबलेट एपीआई मास्टर नोड के एपीआई सर्वर से कम्युनिकेशन करता है कि उसे क्या चाहिए, पॉड कितने क्रिएट करने चाहिए, पॉड में कितने कंटेनर है। हम पॉड के अंदर बहुत सारे कंटेनर रख सकते हैं, लेकिन वो टाइटली कपल होता है। टाइटली कपल का मतलब हम जब बस में ट्रैवलिंग करते हैं, तब जब ब्रेक लगाने के बाद हम गिर जाते हैं, हम उस बस के साथ टाइटली कपल थे इसलिए गिर गए। इसलिए कंटेनर में, पॉड में जब एक ही कंटेनर रहता है तो वो एक अच्छा काम करता है। बहुत सारे कंटेनर रहेंगे तो वो जैसे ब्रेक मारने के बाद जब गिर गए थे, तैसे
वो डिस्टर्बेंस होके वो कुछ ये हो सकते हैं, पॉड फेल हो सकता है। ये सारे जो है ये आप देख रहे होगे, या क्यूबलेट है, क्यूब प्रॉक्सी एक पॉड को आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करता है, कि इसे आईपी एड्रेस कौन सा दिया जाए, एक्सपोज आईपी एड्रेस एक्सपोज करने का काम जो है वो क्यूब प्रॉक्सी करता है। तो हम कुबनेट वर्कर नोड के बारे में, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, कंटेनर, आपको जो आपके वर्कर नोड पे आपको जब आप डॉकर का कंटेनर रन करना चाहते हो तो आपको वहाँ डॉकर इंस्टॉल करना चाहिए। डॉकर इंस्टॉल करने के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन आप रॉकेट, यहाँ आपको बाजू में एक रॉकेट का एक सिंबल दिख रहा होगा, उस सिंबल का मतलब है कि डॉकर जैसा एक दूसरा कंटेनर ऐप है, हम उसे रॉकेट बोलते हैं। हम रॉकेट भी यूज कर सकते हैं। कुबरनेट सिर्फ डॉकर के लिए डिजाइन नहीं हुआ है कि हम कौन सा भी कंटेनर डी का हो या डॉकर का हो या रॉकेट का हो, किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम उस प्लेटफॉर्म पर, उस वर्कर नोड पर हमें उस जिसका ही कंटेनर यूज कर रहे हैं वो इंस्टॉल करना ही चाहिए, फिर वो काम करेगा। डॉकर का हो, रॉकेट का हो और कंटेनर डे का। ओके, अब और ओवरऑल स्ट्रक्चर है एपीआई सर्वर। मैंने बताया कि एपीआई सर्वर सबसे कम्युनिकेशन करता है और क्या चल रहा है क्या नहीं वो सबको देखता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है एपीआई सर्वर है। एपीआई सर्वर जब स्केड्यूलर को कुछ कंट्रोल करना है तो वो डायरेक्टली कंट्रोलर मैनेजर को नहीं बात करता, वो पहले बात करता है एपीआई सर्वर से, फिर एपीआई सर्वर कंट्रोलर को बोलता है। ईटीसीडी ऑन काइंड ऑफ डेटाबेस, उसमें हम पॉड की इंफॉर्मेशन लगते हैं कि किस पॉड के लिए कौन सा आईपी एड्रेस यूज हुआ है और वो कहाँ है। ये जो इंफॉर्मेशन है सब इंफॉर्मेशन ईटीसीडी इस डेटाबेस में श्योर रहता है। पॉड के बारे में, कंटेनर के बारे में, सबके बारे में जो ही इंफॉर्मेशन है वो ईटीसीडी में रहती है। और वर्कर नोड की तरफ से क्यूबलेट कम्युनिकेशन करता है एपीआई सर्वर से। हम क्यूबलेट को एजेंट ही बोलते हैं। और वहाँ वर्कर नोड में पॉड होते हैं, पॉड के अंदर कंटेनर होता है। और मैंने बताया क्यूबसीटीएल कमांड लाइन इंटरफेस, जो हम कमांड भी यूज करते हैं। और यूज़र इंटरफेस का मतलब यूज़र जो कमांड दिए है वो एपीआई सर्वर के थ्रू वो काम करते हैं। और ये था एक कुबरनेट आर्किटेक्चर। आपको कुछ उसके बारे में, कुबरनेट के बारे में कुछ डाउट होगा या आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं बिल्कुल आपकी डाउट क्लियर करने का काम करूँगा। जो सही लगा वो सही है बता देना, जो बुरा लगा कि ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, कुछ आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आगे जाएंगे। कुबरनेट आर्किटेक्चर, मास्टर में एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, मैनेजर एंड ईटीसीडी। एंड वर्कर में क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, कंटेनर, पॉड, इतने सारे हैं। तो आगे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो इंफॉर्मेशन है वो लेंगे। द कुबरनेट मास्टर इशू इनपुट फ्रॉम द CLI कमांड लाइन इंटरफेस और UI, मैंने अभी आपको बताया। फ्रॉम एपीआई कनेक्ट रहता है उसमें। एपीआई के थ्रू हम कुबरनेट मास्टर को जो इनपुट देते हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस, वो यूज़र इंटरफेस, इससे हम एपीआई यूज करके कुबरनेट मास्टर को कम्युनिकेशन करता है। these आर द कमांड विच यू प्रोवाइड टू कुबरनेट। बहुत सारे कमांड है, वो कमांड आपको पॉड के कहाँ है, आईपी एड्रेस क्या है, ये सब देखने के लिए हम कमांड लाइन इंटरफेस से और UI से हम उसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। द मास्टर नोड इज द मेन एंट्री पॉइंट फॉर द ऑल administrative task you want to perform on scheduler cluster,
इट कंट्रोल ऑल द वर्क नोड्स। जो मास्टर नोड है जो मेन एंट्री पॉइंट है, और इसे हम एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल सकते हैं। उसे करने के बाद ही हम क्लस्टर में कुछ परफॉर्म कर सकते हैं और वर्कर नोड पर ही कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग मास्टर नोड के यूजिंग मास्टर नोड से। यू डिफाइन पॉड, रेप्लिका सेट एंड सर्विस यू वांट कुबरनेट टू मेंटेन। हम पॉड डिफाइन कर सकते हैं और रेप्लिका सेट मीन्स मेंटेन द सेम डेटा इन पॉड। रेप्लिका सेट मीन्स मेंटेन सेम डेटा इन पॉड, ये भी कर सकते हैं। एंड सर्विसेज यू वांट टू कुबरनेट टू मेंटेन, फॉर एग्जांपल व्हाट कंटेनर इमेज टू यूज, which port to expose and how many ports replica to run etc। फॉर एग्जांपल कौन सी कंटेनर हमें यूज करनी चाहिए और कौन सा पोर्ट जो हो एक्सपोज करना चाहिए, और हाउ मेनी पोर्ट्स रेप्लिका म्हणजे मीन्स रेप्लिका कौन से पोर्ट में क्या सेट करनी है, ये काम भी कर सकता है यूजिंग मास्टर नोड। यू ऑल्सो प्रोवाइड the parameter of the desired state of the application running in the cluster। you also provide desired state, उसे मिला क्या और रनिंग स्टेट, उसे मिला क्या और चाहता क्या है, ये भी हम है, ये भी एक फिर देखेंगे हम क्यूब एपीआई सर्वर। क्यूब एपीआई सर्वर इज द फ्रंट एंड ऑफ कंट्रोल प्लेन एंड ओनली कंपोनेंट in the control plane with we interact directly with internal system component as well as external user component, all communication via the same API। मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्टली कम्युनिकेशन क्यूब एपीआई से बोलते हैं, और क्यूब एपीआई को फ्रंट एंड ऑफ द कंट्रोल प्लेन, और कंट्रोल प्लेन को भी हम मास्टर जो नोड है हमारी उसे हम कंट्रोल प्लेन, मास्टर नोड को कंट्रोल प्लेन बोलते हैं, और उस मास्टर नोड का फ्रंट एंड क्यूब एपीआई सर्वर है। हम उसे कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरनली करते हैं, एक्सटर्नली करते हैं। तो उसके बाद है ETCD। ETCD क्या करता है कि वैल्यू स्टोर, वो वैल्यू स्टोर करता है। अब मैंने बताया है कि वो जो आईपी एड्रेस और बाकी जो कुछ है वो स्टोर करता है, तो की वैल्यू स्टोर आल्सो कॉल्ड ETCD। ETCD को हम की वैल्यू स्टोर भी कह सकते हैं। इज अ डेटाबेस Kubernetes used to back up all cluster data। It store the entire configuration and state of the cluster। The master node queries ETCD to retrieve parameter for the same of the nodes pod and controller manager। The role of the controller is to obtain the desired state from the API server। It checks current state of node it is tasked to control and determine if there are any differences and resolve them if any। Scheduler। A scheduler watches for a new request coming from the API server and assign them to healthy nodes। एपीआई सर्वर में जब रिक्वेस्ट आती है, स्केडुलर में जब रिक्वेस्ट आती है तो उसे वो एपीआई सर्वर के माध्यम से उसे एक हेल्थली नोड्स प्रोवाइड करने का काम करता है। इट्स रैंक द क्वालिटी ऑफ नोड्स एंड डिप्लॉय पोर्ट्स टू द बेस्ट suited nodes। If there are no suitable nodes, the pod are put in a pending state until such a node appear। Work nodes listen to the API server for new work assigned। Worker nodes listen to the API server for a new work assigned। They execute the work assignment and then report the result back to the Kubernetes master। Each work node is controlled by the master node। ये जो काम है वो काम स्केडुलर करता है। अब क्यूबलेट के बारे में, क्यूबलेट एक
वर्कर नोड का एक कंपोनेंट है, वो जो है वो एपीआई सर्वर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, और उससे हम एजेंट भी बोल सकते हैं, एक कम्युनिकेशन करता है वो एपीआई सर्वर से। इसलिए द क्यूबलेट रन ऑन एवरी नोड इन द क्लस्टर। इट इज़ द प्रिंसिपल कुबरनेट एजेंट, मैंने अभी बताया कि उसे एजेंट ही बोलते हैं। इट इंटरेक्ट विथ etcd स्टोर टू रीड configuration detail and write value. It watches for a task sent for the API server, executes the task and report back to the master. It also monitor pods and report back to the control plane if a pod is not fully functioned. और क्या काम करता है, तो इट्स आल्सो मॉनिटर पॉड्स, वो मॉनिटर को पॉड करता है, और उसमें पॉड में कुछ दिक्कत होगी तो वो रिपोर्ट कंट्रोल प्लेन से, कंट्रोल प्लेन के जो एपीआई सर्वर है उसे वो रिपोर्ट करता है। बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन द मास्टर कैन देन डिसाइड हाउ टू अलोकेट टास्क एंड रिसोर्सेस टू रिच द डिजायर स्टेट। ये जो सब बताने के बारे में मास्टर जो नोड है वो डिसाइड करते हैं, और उसे क्या अलोकेट करना चाहिए और उसे क्या देना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। कंटेनर रन टाइम द कंटेनर रन टाइम फुल इमेज फ्रॉम अ कंटेनर इमेज रजिस्ट्री। आपको कंटेनर इमेज रजिस्ट्री पता होगी। एंड स्टार्ट एंड स्टॉप कंटेनर्स एंड थर्ड पार्टी ऐप सॉफ्टवेयर और प्लग इन सच डॉकर यूजली परफॉर्म दिस फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि जब आप डॉकर कंटेनर यूज कर रहे हो तो आपको डॉकर इंस्टॉल करना चाहिए, यही है। उसके बाद क्यूब प्रॉक्सी द क्यूब प्रॉक्सी मेक्स श्योर दैट ईच नोड्स गेट इट्स आईपी एड्रेस। उसे आईपी एड्रेस असाइन करने का काम, पोड को आईपी एड्रेस असाइन करने का काम जो है वो क्यूब प्रॉक्सी करते हैं। इम्प्लीमेंट्स लोकल आईपी टेबल्स एंड रन्स टू हैंडल राउटिंग एंड ट्रैफिक लोड बैलेंसिंग। दिस इंश्योर दैट द necessary rules are in place on the worker nodes to allow the container running on them to reach each other. उसके बारे में पॉड क्या है? पॉड इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द कुबरनेट। विदाउट इट अ कंटेनर कैन नॉट बी पार्ट ऑफ क्लस्टर। इसके सिवाय कंटेनर इसके सिवाय विदाउट इट कंटेनर कैन नॉट बी पार्ट ऑफ क्लस्टर। इसके सिवाय कंटेनर एक क्लस्टर का पार्ट नहीं हो सकता है। इफ़ यू नीड टू स्केल योर ऐप you can only do so by adding or removing pods. It's possible to create a pod with multiple container inside it. The pod serves as a wrapper for a single container with the application code based on the availability or resources. The master schedule the pod on a specific node and coordination with the container runtime to launch the container. जो पॉड रनिंग स्टेट में जब वो फेल होता है तो पॉड फिर से रिस्टार्ट रिस्टार्ट नहीं हो सकता। वंस योर पॉड इज फेल इट इज डेड। उसे हम रीस्टार्ट नहीं कर सकते एक बार फेल होने के बाद। यू शुड नाउ वी हैव टू बेटर अंडरस्टैंड ऑफ कुबरनेट आर्किटेक्चर एंड can proceed with the practice task of creating and maintaining your cluster. Key benefit of using Kubernetes: portability, scalability, high availability, open source. ये मैंने मेरे जो पिछला वीडियो है उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। हम कुबरनेट के जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कहाँ पर, और उसके बारे में जो है वो कैसे कर सकते हैं। कुबरनेट यूजिंग मिनी क्यूब ये हम करेंगे। मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो मिनी क्यूब पर आएगा। कुबरनेट यूजिंग कंटेनर ये भी करेंगे हम, कुबरनेट यूजिंग को कंटेनर। और आप बता देना कि आपको क्या चाहिए, क्या हम कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुबरनेट विथ क्यूब एडीएम इससे हम कर सकते हैं।
लेकिन मैं तो मेरा जो पहला वीडियो आएगा इंस्टॉलेशन ऑफ मिनीक्यूब यूजिंग मिनीक्यूब, हम कुबरनेट यूज करते हैं कर पाएंगे। मेरा जो अगला वीडियो है वो मिनीक्यूब पर ही रहेगा, और आपकी रिक्वेस्ट आई तो मैं ट्राई करूँगा ये करने, बाकी में करने के लिए। कुबरनेट विथ कोप्स, AWS ने भी कुबरनेट को जो सर्विस प्रोवाइड किए हैं, जो टॉप 3 सर्विस प्रोवाइडर है AWS, GKE एंड AKS। सबसे ज़्यादा तो गूगल कुबरनेट इंजन है, क्योंकि गूगल ने खुद ने डेवलप किया है, इसलिए गूगल ने बहुत सारे फीचर है खुल के बताया है। AWS ने भी लाया है इलास्टिक कुबरनेट सर्विसेज बोल के, लेकिन सबसे बाद लाया है। और कुबरनेट के लिए गूगल कुबरनेट इंजन बहुत अच्छा है, वो जो गूगल का है, जो गूगल का जो क्लाउड प्रोवाइडर है, वो उसमें थोड़े अच्छे फीचर्स है। और AKS एजूर कुबरनेट सर्विसेज, उसमें भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और क्यूबस्प्राई, उसे ऑनलाइन भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये था मेरा कुबरनेट आर्किटेक्चर का, और कुबरनेट का थोड़ा और कि क्यों यूज होता है और वो इतना पॉपुलर क्यों है, उसके बारे में भी थोड़ा ओवरव्यू मैंने कुबरनेट के बारे में लिया है। और थोड़ा डीप में जाने का ट्राई किया है इस वीडियो में। और आपको जो वीडियो है वो कैसी लगी है, और आप उसके बारे में और कुछ क्या चाहते हैं कुबरनेट के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर देना। ओके, इस वीडियो के लिए मैं यही ठहरता हूँ। ओके, थैंक यू।